वेलकम दोस्तों, आज हम बात करेंगे हयत के लिहाज से नाज़म की अक़साम के बारे में। नाज़म की मौजू के लिहाज से भी किस्में होती हैं और स्ट्रक्चर के लिहाज से भी किस्में होती हैं। मौजू के लिहाज से जो इसकी अक़साम है उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि उसमें कसीदा आता है, मरसिया आता है, मसनवी आती है। लेकिन हयत के लिहाज से या शक्ल सूरत के लिहाज से भी नाज़म की किस्में होती हैं, यानी किस हयत से, किस शक्ल सूरत से हम नाज़म बना सकते हैं। इसकी भी बहुत सारी अक़साम है, लेकिन इसकी 4 बड़ी किस्में हैं। 4 बड़ी किस्में हैं जिनसे रोजमर्रा जिंदगी में हमारा वास्ता होता है। उन 4 बड़ी किस्मों के बारे में आज हम बात करेंगे। उन 4 बड़ी किस्मों के नाम ये हैं। एक है पाबंद नाज़म, दूसरी है आजाद नाज़म, तीसरी है नसरी नाज़म और चौथी है मुअर्रा नाज़म। स्ट्रक्चर के लिहाज से यानी शक्ल सूरत के लिहाज से नाज़म की 4 बड़ी अक़साम है। पाबंद नाज़म, आजाद नाज़म, नसरी नाज़म और मुअर्रा नाज़म। इनमें क्या फर्क है और ये किस तरह आप पहचाने जा सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। ये पाबंद नाज़म जो है इसकी बहुत सारी हयतें होती हैं। पाबंद नाज़म की पहली हयत जो है वो होती है गजल की शक्ल में। इकबाल की एक नाज़म लेनिन उन्होंने लिखी है, वो यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूंगा। ए अनफुसो आफाक में पैदा तेरे आयात, हक ये है कि जिंदा व पाइंदा है तेरी ज़ात। मैं कैसे समझता तू है या कि नहीं है, हरदम मुतगय्यर थे खिरत के तसव्वुरात। पहली किस्म जो होती है वो गजल की सूरत में होती है, यानी ये पाबंद नाज़म जो है इसकी बहुत सारे हयतें होती हैं। ये गजलिया नाज़म होती है, मसनवी की सूरत में होती है, मिसलिस की सूरत में होती है, मुरब्बा की सूरत में होती है। इसकी बहुत सारी हयतें हैं। पहली सूरत जो इसकी है वो है गजल की सूरत। इसमें ये देखिए, यहाँ गजल की तरह यहाँ पहले दोनों मिसरों में काफिया आया है, उसके बाद एक छूट गया है, उसके बाद काफिया आएगा। अब ऐसे ही एक मिसरा खाली होगा, दूसरे मिसरे में यहाँ आएगा नगमात, जुल्मात, समावात, ऐसे करके यहाँ एक लाइन मिसरा होगा, फिर दूसरे मिसरे में इस तरह काफिया आएगा, फिर एक मिसरा खाली होगा, फिर एक मिसरे में काफिया आएगा। यह है इसकी पहली सूरत जो गजल की सूरत में होती है। दूसरी सूरत जो इसकी है वो होती है मसनवी की हयत। मसनवी की हयत ऐसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखा दूंगा। दूसरी जो मसनवी की हयत इसकी है पाबंद नाज़म। अभी हम पाबंद नाज़म की बात करेंगे। पाबंद नाज़म की कितनी सूरतें होती हैं? एक ये है इसकी सूरत, दूसरी सूरत है मसनवी, यानी इसमें 2-2 होते हैं, 2-2 मिसरे। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों की ज़ईफों से मोहब्बत करना। यह है 2-2 की सूरत में। ये है पहले 2, ये है 2, ये है मसनवी की सूरत। ये है इसकी दूसरी सूरत। अब तीसरी सूरत मैं आपको बता दूंगा।
तीसरी सूरत होती है मिसलिस, यानी जिसमें 3-3 मिसरे होते हैं। पाबंद नज़्म की एक और आयत होती है मिसलिस, इसमें 3-3 मिसरे होते हैं हर बंद में। उसके बाद होता है मुरब्बा, इसमें 4-4 मिसरे होते हैं। इसको भी एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा दूंगा। पानी तेरे चश्मों का चमकता हुआ सीमाब, मुर्गानी सहर तेरी फजाओं में है बेताब, ए वादी लोलाब। यह है मिसलिस, यानी अरबी गिनती पर इनके नाम होते हैं। मैंने आपको मसले भी दिखा दी। यह है मिसलिस, यानी इसमें 3-3 मिसरे होते हैं। उसके बाद आता है मुरब्बा, इसमें 4-4 मिसरे होते हैं। यहाँ ये नाज़म जो है इसका एक और बांध ऐसे होगा 1-2-3, फिर 1-2-3, इस तरह ये आगे बढ़ेगी मिसलिस की सूरत में। इसके बाद होता है मुरब्बा। यहाँ आपको याद रखना है कि रुबाई में सिर्फ 4 होते हैं, 1-2-3-4, सिर्फ 4 मिसरे होते हैं। लेकिन ये जो मुरब्बा है इसमें 4 फिर 4 फिर 4, इस तरह नाज़म आगे बढ़ती है। इसकी भी एग्जांपल मैं आपको बता दूंगा। ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन, समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे, रिवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। ये है मुरब्बा, यानी इसमें 4-4 मिसरे होते हैं हर बंद में। इसके बाद एक और बंद आएगा 1-2-3-4 मिसरों का। इसके बाद फिर 4 मिसरों का बंद आएगा, फिर 4 मिसरों का बंद आएगा। तो इस तरह ये आगे बढ़ेगी। ये है मुरब्बा। इसके बाद होता है जिसमें 5 मिसरे होंगे, एक और नाज़म होगी जिसमें 6 मिसरे होंगे, एक और नाज़म होगी जिसमें 7 मिसरे होंगे। वो भी इसी तरह चलती है। 5 मिसरों वाली नाज़म को मुखमस कहते हैं। मुखमस, उसमें 5, यानी ये जो 5 जावियों वाली शक्ल होती है इसको मुखमस कहते हैं। और 5 मिसरों वाली नाज़म जो होती है उसको भी मुखमस कहते हैं। जैसे नजीर अकबर आबादी की आदमी नामा, मुफलिसी, बंजारा नामा उसने नाज़में लिखी हैं। आप मुफलिसी उन्वान की नाज़म पढ़ लीजिएगा, उसमें आपको 5-5 ऐसे 1-2-3-4-5, फिर 1-2-3-4-5, 1-2-3-4-5, इस तरह वो नाज़म आगे बढ़ती है 5-5 के बंद के साथ। उसके बाद आता है 6, जिसमें 6 जाविये होते हैं। उस शक्ल को अरबी में मुसद्दस कहते हैं। और जिस नाज़म में 6 मिसरों के बंद होंगे उसको भी मुसद्दस कहते हैं। जो भी करबलाई मरसिये जो भी उर्दू में है, या उसके अलावा रामायण लिखी है ब्रिजनारायण चाकबस्ती ने, उसको आप पढ़ लीजिएगा। उसमें आप 6 मिसरों के बंद आपको मिलेंगे ऐसे 1-2-3-4-5-6, 1-2-3-4-5-6। तो इसी तरह चलती हैं। यानी ये भी हम पाबंद नज़्म की बात करते हैं। पाबंद नज़्म की बहुत सारी किस्में होती हैं, बहुत सारी आयतें होती हैं। एक होती है गजल की सूरत में, दूसरी मसनवी की सूरत में, तीसरी मिसलिस की सूरत में, मुरब्बा की सूरत में, मुखमस की सूरत में, मुसद्दस की सूरत में। तो इस तरह ये आगे बढ़ता है। ये इसके आदाद आगे बढ़ते हैं। जितने मिसरे होंगे उतना उसका नाम बढ़ता है अरबी गिनती के हिसाब से। यह है पाबंद नज़्म। अब हम बात करेंगे आजाद नज़्म के बारे में। चलिए,
पाबंद नाज़म हो गई। अब हम बात करेंगे आज़ाद नाज़म के बारे में। आज़ाद नाज़म की एक मिसाल मैं आपको फैज अहमद फैज की एक मशहूर नाज़म है, वो यहाँ मिसाल के तौर पर आपके लिए पेश करता हूँ। तो आज़ाद नाज़म इस तरह होती है। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांग, मैंने समझा था तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गम दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। यह है आज़ाद नाज़म। यहाँ आपको याद रखना है कि ये पाबंद नाज़म जो है, हिंदुस्तान में पाबंद नज़में लिखी जाती हैं। फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक उर्दू किताबों में जो भी नज़में आपको मिलेंगी वो ज्यादातर उम्मन वो नज़में पाबंद नज़में होती हैं, आप देख लीजिएगा। उसके बाद ये जो आज़ाद नाज़म है, आज़ाद नाज़म अंग्रेजी अदब की देन है, यानी अंग्रेजों की जहाँ जब हुकूमत थी तो पूरी दुनिया में जो अदीब थे उनका आपस में मेल जोल भी हुआ तरक्की पसंद तहरीक के बाद। तो उसके साथ क्या हुआ, नया अदब वजूद में आया, नई नज़में वजूद में आई। ये अंग्रेजी अदब के तहत यहाँ आई है। इसको हम कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं फ्री वर्स। फ्री वर्स ये है आज़ाद नाज़म। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये हो गई आज़ाद नाज़म। इसके बाद हम बात करेंगे नसरी नाज़म के बारे में। नसरी नाज़म जो है इसको इंग्लिश में कहते हैं, ये भी अंग्रेजी अदब की देन है। ये जो नसरी नाज़म है इसको ये भी अंग्रेजी अदब की देन है। ये जो मुअर्रा नाज़म है, मुअर्रा नाज़म को ब्लैंक वर्स कहते हैं, ब्लैंक वर्स कहते हैं। यहाँ हम पहले बात करेंगे नसरी नाज़म के बारे में। नसरी नाज़म बहुत सारी नसरी नाज़में आपको उर्दू में मिलेंगी, वो बहुत तवील नाज़में होती है। मैं एक छोटी सी नाज़म जो मैंने कहीं से पढ़ी है, मुझे मालूम नहीं ये किसने लिखी है, यहाँ मैं आपके लिए मिसाल के तौर पर आपके लिए पेश करता हूँ नसरी नाज़म किस तरह होती है। बारिशों के मौसम में तुमको याद करने की आदतें पुरानी हैं, अब की बार सोचा है आदतें बदल डालें, मगर आदतें बदलने से बारिशें नहीं रुकती। ये है नसरी नाज़म। ये भी अंग्रेजी अदब की देन है। बारिशों के मौसम में तुमको याद करने की आदतें पुरानी हैं, अब की बार सोचा है आदतें बदल डालें, मगर आदतें बदलने से बारिशें नहीं रुकती हैं। ये एक नाज़म है। इसमें नाकिदीन जो है उनका इख्तिलाफ भी है। कई सोचते हैं कि ये नाज़म नहीं है क्योंकि नाज़म और नासर एक दूसरे के मुतज़ाद अल्फाज हैं, लेकिन ये इसका अभी ट्रेंड चल रहा है। ये नाज़म चल रही है। इसमें एक शायराना ख्याल होता है, इसमें एक पोएटिक थॉट होता है, बाकी इसमें काफिया रदीफ या वजन की कोई चीज नहीं होती है। तो हम यहाँ इसको याद रखने के लिए हमें याद रखना है कि ये है नसरी नाज़म। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम मुअर्रा नाज़म के बारे में पढ़ेंगे।
मुअर्रा नाज़्म को ब्लैंक वर्स कहते हैं। ये भी अंग्रेजी अदब की देन है। इसमें क्या होता है, ये काफिये से खाली होती है, इसमें काफिया नहीं होता है, इसीलिए इसको ब्लैंक वर्स कहा गया है। इसमें वजन तो होता है लेकिन काफिया नहीं होता। अख्तरुल ईमान की एक नाज़्म है, उन्होंने कबर के नाम से एक नाज़्म लिखी है। इसके 2-4 अशआर में आपको यहाँ बता दूं मिसाल के तौर पर। देखिए कैसे बनाई जाती है। अजम के शहरों में एक शहर का है ये किस्सा। ये रफ्तो बूद का एक सिलसिला जो कायम है भावर में, जिसके हर एक चीज डूब जाती है। सुना है इसमें किसी कस्बे का रईस बड़ा। यह है मुअर्रा नाज़्म यानी ब्लैंक वर्स। इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ वजन का ख्याल रखा जाता है, बहर का ख्याल रखा जाता है, लेकिन इसमें कोई काफिया नहीं होता है, कोई रदीफ नहीं होता है। तो यह है अख्तरुल ईमान की मुअर्रा नाज़्म। इसमें एक रईस का किस्सा है, उसकी मौत का किस्सा है, कुछ ऐसा। तो आपको सिर्फ याद रखना है कि इसकी hayat क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या होता है। तो यह मैंने आपको बताया नाज़्म के बारे में। hayat के लिहाज से यानी शक्ल सूरत के लिहाज से नाज़्म की 4 बड़ी अक़साम कौन सी होती है, आप वीडियो ये पूरा देख लीजिएगा, यह आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा।